हमारे प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से हमारा नमस्कार, अभिनंदन। और आज के बाइबल वचन के लिए आप सबों को हम प्रेम से स्वागत करते हैं। चलिए एक प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। तूने कहा था मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा और तुम्हारी अगुवाई बनकर रहूंगा। आज भी तेरे वचन के जरिए हमें अगुवाई कर, हमारे मार्गदर्शन कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन आमीन। पहला शामिल 20 अध्याय। फिर दाऊद रामा के नबायोत से भागा और योनातान के पास जाकर कहने लगा, मैंने क्या किया है? मुझसे क्या पाप हुआ? मैंने तेरे पिता की दृष्टि में ऐसा कौन सा अपराध किया है कि वह मेरे प्राण की खोज में रहता है? उसने उसे कहा, ऐसी बात नहीं है, तो मारा न जाएगा। सुन, मेरा पिता मुझको बिना जताए न तो कोई बड़ा काम करता है और न कोई छोटा, फिर वह ऐसी बात को मुझसे क्यों छिपाएगा? ऐसी कोई बात नहीं है। फिर दाऊद ने शपथ खाकर कहा, तेरा पिता निश्चय जानता है कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है, और वह सोचता होगा कि योनातान इस बात को न जानने पाए। ऐसा न हो कि वह खीरित हो जाए। पर यहोवा के जीवन की शपथ और तेरे जीवन की शपथ निस्संदेह मेरे और मृत्यु के बीच डग ही भर का अंतर है। योनातान ने दाऊद से कहा, जो कुछ तेरा जी चाहे वही मैं तेरे लिए करूंगा। दाऊद ने योनातान से कहा, सुन, कल नया चांद होगा और मुझे उचित है कि राजा के साथ बैठकर भोजन करूं। तू मुझे विदा कर और मैं परसों सांझ तक मैदान में छिपा रहूंगा। यदि तेरा पिता मेरे को चिंता करे तो कहना कि दाऊद अपने नगर बेतलेहम को शीघ्र जाने के लिए मुझसे विनती करके छुट्टी मांगी है, क्योंकि वहां उसके समस्त कुल के लिए वार्षिक यज्ञ है। यदि वह यूं कहे कि अच्छा, तब तो तेरे दास के लिए कुशल होगा, और तो यदि उसका खोप बहुत भड़क उठे तो जान लेना कि उसने बुराई ठानी है। और तो अपने दास से कृपा का व्यवहार करना, क्योंकि तो यहोवा की शपथ खिलाकर अपने दास को अपने साथ वाचा बंधाई है। और तो यदि मुझसे कुछ अपराध हुआ हो तो आप मुझे मार डाल, तो मुझे अपने पिता के पास क्यों पहुंचाए? योनातान ने कहा, ऐसी बात कभी ना होगी। यदि मैं निश्चय जानता कि मेरे पिता ने तुझसे बुराई करने ठानी है, तो क्या मैं तुझको न बताता? दाऊद ने योनातान से कहा, यदि तेरा पिता तुझको कठोर उत्तर दे तो कौन मुझे बताएगा? योनातान ने दाऊद से कहा, चल हम मैदान को निकल जाएं। और वे दोनों मैदान की ओर चले गए। तब योनातान दाऊद से कहने लगा, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की शपथ, जब मैं कल व परसों इसी समय अपने पिता का भेद बाहूं, तब यदि दाऊद की भलाई देखूं, तो क्या मैं उसी समय तेरे पास दूध बेचकर तुझे न बताऊंगा? यदि मेरे पिता का मन तेरी बुराई करने का हो और मैं तुझ पर यह प्रकट करके तुझे विदा न करूं कि तू कुशल के साथ चला जाए, तो यहोवा योनातान से ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे, और यहोवा तेरे साथ वैसा ही रहे जैसा मेरे पिता के साथ रहा। और न केवल जब तक मैं जीवित रहूं तब तक मुझ पर यहोवा किसी कृपा ऐसा करना कि मैं न मरूं। और तो मेरे घराने पर से भी अपनी कृपा दृष्टि कभी न हटाना, वरन जब यहोवा दाऊद के हर एक शत्रु को पृथ्वी पर से नाश कर चुकेगा, तब भी ऐसा न करना। इस प्रकार योनातान ने दाऊद के घराने से यह कहकर वाचा बंधाई कि यहोवा दाऊद के शत्रुओं से पलटा ले। और योनातान दाऊद से प्रेम रखता था, और उसने उसको फिर शपथ खिलाई, क्योंकि वह उसने अपने प्राण के बराबर प्रेम रखता था। तब योनातान ने उससे कहा,
कल नया चांद होगा और तेरी चिंता की जाएगी क्योंकि तेरी कुर्सी खाली रहेगी। और तू 3 दिन के बीतने पर तुरंत आना और उस स्थान पर जाकर जहां तो उस काम के दिन छिपाता अर्थात एजेल नाम पत्थर के पास रहना। तब मैं उसकी अलंग मानो अपने किसी ठहराए हुए चिन्ह पर 3 तीर चलाऊंगा। फिर मैं अपने टहलुए चोकरे को यह कहकर भेजूंगा कि जाकर तीरों को ढूंढ ले आ। यदि मैं उस चोकरे से साफ साफ कहूं कि देख तीर इधर तेरी इस अलंग पर है, तो तू उसे ले आ, क्योंकि यहोवा के जीवन की शपथ तेरे लिए कुशल को छोड़ और कुछ न होगा। और तो यदि मैं चोकरे से यूं कहूं कि सुन तीर उधर तेरे उस अलंग पर है, तो चला जाना, क्योंकि यहोवा ने तुझे विदा किया है। और उस बात के विषय जिसकी चर्चा मैंने और तूने आपस में की है, यहोवा मेरे और तेरे मध्य में सदा रहे। इसलिए दाऊद मैदान में जा छिपा और जब नया चांद हुआ तब राजा भोजन करने को बैठा। राजा तो पहले के नाई अपने उस आसन पर बैठा जो बींद के पास था, और योनातान खड़ा हुआ और अब्नेर शाऊल के निकट बैठा, पर तो दाऊद का स्थान खाली रहा। उस दिन तो शाऊल यह सोचकर चुप रहा कि इसका कोई न कोई कारण होगा, वह अशुद्ध होगा, निस्संदेह शुद्ध न होगा। फिर नए चांद के दूसरे दिन को दाऊद का स्थान खाली रहा, और शाऊल ने अपने पुत्र योनातान से पूछा, क्या कारण है कि यिशै का पुत्र न तो कल भोजन पर आया था और न आज ही आया है? योनातान ने शाऊल से कहा, दाऊद ने बेतलेहम जाने के लिए मुझसे विनती करके छुट्टी मांगी और कहा मुझे जाने दे, क्योंकि उस नगर में हमारे कुल के यज्ञ है और मेरे भाई ने मुझको वहां उपस्थित होने की आज्ञा दी है। और अब यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह दृष्टि हो तो मुझे जाने दे कि मैं अपने भाइयों से भेंट कर आऊं। इसी कारण वह राजा की मेज पर नहीं आया। तब शाऊल का क्षोभ योनातान पर भड़क उठा और उसने उससे कहा, एक कुटिला राजद्रोह के पुत्र, क्या मैं नहीं जानता कि तेरा मन तो यिशै के पुत्र पर लगा है? इसी से तेरी आशा का टूटना और तेरी माता का अनादर होगा, क्योंकि जब तक यिशै का पुत्र भूमि पर जीवित रहेगा तब तक न तो तू और न तेरा राज्य स्थिर रहेगा। इसलिए अभी बेचकर उसे मेरे पास ला, क्योंकि निश्चय वह मार डाला जाएगा। योनातान अपने पिता शाऊल को उत्तर देकर उससे कहा, वह क्यों मारा जाए? उसने क्या किया है? तब शाऊल ने उसको मारने के लिए उस पर भाला चलाया। इससे योनातान ने जान लिया कि मेरे पिता ने दाऊद को मार डालना ठान लिया है। तब योनातान क्रोध से जलता हुआ मेज पर से उड़ गया और महीने के दूसरे दिन को भोजन न किया, क्योंकि वह बहुत खेदित था, इसलिए कि उसके पिता ने दाऊद का अनादर किया था। बिहान को योनातान एक छोटा लड़का संग लिए हुए मैदान पर दाऊद के साथ ठहराए हुए स्थान को गया। तब उसने अपने चोकरे से कहा, दौड़कर जो तीर मैं चलाऊं उन्हें ढूंढ ले आ। चोकरा दौड़ता ही था कि उसने एक तीर उसके परे चलाया। जब चोकरा योनातान के चलाए तीर के स्थान पर पहुंचा, तब योनातान ने उसके पीछे से पुकार के कहा, तीर तो तेरी परली ओर है। फिर योनातान ने चोकरे के पीछे से पुकार कर कहा, बड़ी फुर्ती कर, डर मत। और योनातान ने चोकरे के पीछे से पुकार के कहा, बड़ी फुर्ती कर, ठहर मत। और योनातान का चोकरा तीरों को बटोर के
अपने स्वामी के पास ले आया। इसका भेद छोकरा तो कुछ न जानता था, केवल योनातान और दाऊद इस बात को जानते थे। और योनातान ने अपने हथियार अपने छोकरे को देकर कहा, जा इन्हें नगर को पहुंचा। जो ही छोकरा चला गया, त्यों ही दाऊद दक्षिण दिशा की अलंग से निकला और भूमि पर औंधे मुंह गिर के 3 बार दंडवत की। तब उन्होंने एक दूसरे को छूमा और एक दूसरे के साथ रोए, और तो दाऊद को रोना अधिक था। तब योनातान ने दाऊद से कहा, कुशल से चला जा, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे से यह कह के यहोवा के नाम की शपथ खाई है कि यहोवा मेरे और तेरे मध्य और मेरे और तेरे वंश का मध्य में सदा रहे। तब उठकर चला गया और योनातान नगर में आया। पहला तीमुथियुस पहला अध्याय। पौलुस की ओर से, जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर और हमारी आशा स्थान मसीह यीशु की आज्ञा से मसीह यीशु का प्रेरित है, तीमुथियुस के नाम, जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है। पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलते रहे। जैसे मैंने मकेदोनिया को जाते समय तुझे समझाया था कि इफिसुस में रहकर कितनों को आज्ञा दे कि और प्रकार की शिक्षा न दे, और उन ऐसी कहानियों और अनंत वंशावलियों पर मन न लगाए जिनसे विवाद होते हैं, और परमेश्वर की उस प्रबंध के अनुसार नहीं जो विश्वास से संबंध रखता है। वैसे ही फिर भी कहता हूं, आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। इनको छोड़कर कितने लोग फिर कर बकवाद की ओर भटक गए हैं और व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं, और जो बातें कहते और जिनको दृढ़ता से बोलते हैं उनको समझते भी नहीं। पर हम जानते हैं कि यदि कोई व्यवस्था की रीति पर काम में लाए तो वह बलि है। यह जानकर के व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं, पर अधर्मियों, निरंकुशों, भक्तिहीनों, पापियों, अपवित्रों और अशुद्धों, माँ बाप के घात करने वालों, हत्यारों, व्यभिचारियों, पुरुषगामियों, मनुष्य के बेचने वालों, झूठों और झूठी शपथ खाने वालों और इनको छोड़ करे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। यही परम धन्य परमेश्वर की महिमा के उस सुसमाचार के अनुसार है जो मुझे सौंपा गया है, और मैं अपने प्रभु यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया है। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बुझे ये काम किए थे। और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। यह बात सच और हर प्रकार से मानने की योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी यीशु मसीह और अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदे के अद्वैत परमेश्वर का आदर और महिमा युगान्य होती रहे। आमीन। हे पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी,
मैं एक आज्ञा सौंपता हूं कि तू उनका अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ता रहे और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे जिसे तो करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। उन्हीं में से हुमिनियुस और सिकंदर हैं जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया कि वे निंदा करना न सीखे। गिनती 31 अध्याय 1 से 12 तक। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मिद्यानियों से इस्राएलियों का पलटा ले, बाद को तू अपने लोगों में जा मिलेगा। तब मूसा ने लोगों से कहा, अपने में से पुरुषों को युद्ध के लिए हथियार बंधाओ कि वे मिद्यानियों पर चढ़ के उनसे यहोवा का पलटा ले। इस्राएल के सब गोत्रों में से प्रत्येक गोत्र के 1,000 पुरुषों को युद्ध करने के लिए भेजो। तब इस्राएल के सब गोत्रों में से प्रत्येक गोत्र के 1,000 पुरुष चुने गए, अर्थात युद्ध के लिए हथियारबंद 12,000 पुरुष। प्रत्येक गोत्र में से उन 1,000 पुरुषों को और एलियाजर याजक के पुत्र फिनेहास को मूसा ने युद्ध करने के लिए भेजा और उसके हाथ में पवित्र स्थान के पात्र और तुरहियां थी जो सांस बांध बांध कर फूंकी जाती थी। और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसके अनुसार उन्होंने मिद्यानियों से युद्ध करके सब पुरुषों को घात किया। और दूसरे जूझे हुओं को छोड़ उन्होंने एवी, रकीम, सोर, होर और रेबा नाम मिद्यान के 5 राजाओं को घात किया और बोर के पुत्र बिलाम को भी उन्होंने तलवार से घात किया। और इस्राएल ने मिद्यानी स्त्रियों को बाल बच्चों समेत बंधुआई में कर लिया और उनके गाय, बैल, भेड़, बकरी और उनकी सारी संपत्ति को लूट लिया और उनके निवास के सब नगरों और सब चावनी को फूंक दिया। तब क्या मनुष्य क्या पशु सब बंधुओं और सारे लूटपाट को लेकर यरीहो के पास की यरदन नदी के तीर पर मोवाब के अराबा में चावनी के निकट मूसा और एलियाजर याजक और इस्राएल के मंडली के पास आए। आज हम 1 तीमुथियुस 1:15 में हमने देखा था ना, 1 तीमुथियुस 1:15। यह बात सच और हर प्रकार से मानने की योग्य है कि मसीह यीशु पापियों को उद्धार करने के लिए जगत में आया। उसमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं। हम प्रिय लोगों, हर पापी को पाप से छुड़ाने के लिए, उद्धार देने के लिए यीशु मसीह आया। आप भी विश्वास करो, आपके हर पाप से, हर श्राप से यीशु छुड़ाएगा। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद है तेरे वचन के अनुसार ने विश्वास किया और ये वचन विश्वसनीय है और सच है कि यीशु सभी मनुष्यों के पाप को हटाने के लिए, पाप से मनुष्यों को छुड़ाने के लिए इस जगत में आया। प्रभु, उससे आज विश्वास करने वाले हर एक के मन में तो आ जा, सारे पापों को हटा दे, श्रापों को हटा दे, गंदे को हटा दे, उनके मन में भी अनुग्रह आने दे और पाप क्षमा का निश्चय आने दे। आशीष करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। आमीन।